आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। कल हम लोगों ने बात की थी भारत की हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम प्रोग्राम के बारे में, और आज सुबह हम लोगों ने बात की थी चाइना की हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम्स के बारे में, जहां पर हम लोगों ने आपको बताया था कि चाइना के पास में इस समय हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम नहीं है। इस वीडियो में दो तरीके की कमेंट्स आई हैं, एक जहां पर शिंगकोंग 2 और KD-1 जैसी मिसाइल सिस्टम्स के नाम लिए गए हैं और कहा गया है कि ये हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम्स हैं। अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर इन मिसाइल सिस्टम्स को देख सकते हैं और देख के ही आप समझ सकते हैं कि ये हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम नहीं, बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम्स है। इसका ज्यादा ऐप्ट डिस्क्रिप्शन होगा क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम। दूसरी सेट ऑफ कमेंट्स आई हैं पाकिस्तान के लोगों की तरफ से, जिन्होंने कहा है कि चाइना के पास में हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम है, हालांकि उन्होंने नाम नहीं बताया। इन्हीं में से कुछ लोगों की तरफ से पाकिस्तान की बाबर क्रूज मिसाइल सिस्टम के बारे में भी हम लोगों को बताया है। इसी वजह से इस वीडियो के दौरान हम लोग पाकिस्तान की बाबर क्रूज मिसाइल सिस्टम के बारे में भी बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये पाकिस्तान की सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है और ऐसी मिसाइल सिस्टम्स को इंटरसेप्ट करना क्यों मुश्किल होता है। देखिए, आमतौर पर क्रूज मिसाइल सिस्टम्स काफी कम ऊंचाई पर उड़ सकती हैं और इसी वजह से इनको अर्थ होराइजन का मास्क मिल जाता है। इस मास्किंग के चलते इस तरीके के मिसाइल सिस्टम्स को पकड़ना मुश्किल हो जाता है और इसी वजह से पाकिस्तान की तरफ से क्लेम किया जाता है कि ये उनकी सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है। देखिए, सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी का मतलब समझ लेते हैं। इमेजिन कीजिए कि भारत पाकिस्तान के ऊपर न्यूक्लियर अटैक करता है और इस प्रीएम्प्टिव अटैक के बाद में पाकिस्तान के पास में जितने भी न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो सारे के सारे खत्म हो जाते हैं। ऐसी सूरत में पाकिस्तान रिटेलिएट कैसे करेगा? देखिए, पाकिस्तान की रिटेलिएट करने की क्षमता या कहें पाकिस्तान की सेकंड स्ट्राइक करने की क्षमता बाबर क्रूज मिसाइल सिस्टम से है, और अगर पाकिस्तान के सारे न्यूक्लियर वेपन्स को भारत प्रीएम्प्टिव तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है तो पाकिस्तान कहीं से सबमरीन से लॉन्च करेगा इस बाबर मिसाइल सिस्टम को और वो भारत की किसी एक सिटी को टारगेट कर देंगे। थियोरेटिकली इस मिसाइल सिस्टम की रेंज दिल्ली तक तो है नहीं और इस वजह से वो दिल्ली को स्ट्राइक नहीं कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान का एक अजीब ऑब्सेशन है मुंबई को लेकर। इन लोगों का कहना है कि अगर भारत प्रीएम्प्टिव तरीके से पाकिस्तान के ऊपर स्ट्राइक करता है तो पाकिस्तान इन रिटेलिएशन मुंबई के ऊपर स्ट्राइक कर सकता है और इससे वो डिटरेंस आता है जिसके चलते भारत ऐसा अटैक नहीं करेगा। देखिए, बाबर को लेकर पाकिस्तान का क्लेम है कि इस मिसाइल सिस्टम की रेंज 900 किलोमीटर की है और इस चीज को समझने के लिए अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर इस मिसाइल सिस्टम की डायमेंशंस को देख सकते हैं। कंपैरिजन के लिए हम लोग यहाँ पर टोमाहॉक ब्लॉक 3 का डेटा यूज कर रहे हैं ताकि समझा जा सके कि टोमाहॉक ब्लॉक 3 की अगर मैक्सिमम रेंज 1300 किलोमीटर की है तो केवल आधे फ्यूल कैपेसिटी के साथ में और यूक्रेनियन इंजन के साथ में ये मिसाइल सिस्टम 900 किलोमीटर की रेंज दे सकती है। देखिए, अगर यूक्रेनियन MS-400 इंजन की स्पेसिफिकेशंस की बात की जाए तो इसका स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन 0.8 kg/kgf/h है और वहां से कैलकुलेशन शुरू की जाए तो इसकी मैक्सिमम रेंज 545 किलोमीटर्स की आती है। वैसे पाकिस्तान की तरफ से इस मिसाइल सिस्टम का एक और वेरिएंट बनाया गया है जिसको बाबर 1B कहा जाता है। पाकिस्तान की तरफ से क्लेम किया जाता है कि इसकी रेंज 900 किलोमीटर की है, लेकिन हमारी कैलकुलेशन बताती है कि इस मिसाइल सिस्टम की रेंज 650 किलोमीटर के आसपास की ही है और ये सारी कैलकुलेशन हम लोग टोमाहॉक को रेफरेंस पॉइंट कंसीडर करके कर रहे हैं। प्रैक्टिकली अगर आप मोटर स्विच MS-400 के डेटा को कंसीडर करेंगे तो आपको इन सभी रेंजेस को 0.8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वो चीज थोड़ा ज्यादा एम्बैरेसिंग हो जाएगी और इस वजह से हम लोग यहाँ पर वो चीज कर नहीं रहे। वैसे अब तो मोटर स्विच के भी इंजन अवेलेबल नहीं है और चाइनीज इंजन के साथ में बाबर 3 पाकिस्तान के ही हिसाब से 400 किलोमीटर तक की ही रेंज देती है। वैसे अगर पाकिस्तान जैसे देश की तरफ से इस तरीके की मिसाइल सिस्टम बनाई जाती है तो उसको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए, लेकिन ये सेकंड स्ट्राइक वाली बातचीत फालतू है। देखिए, ये चीज हम सभी जानते हैं कि क्रूज मिसाइल सिस्टम्स काफी लो उड़ सकती हैं और बाबर क्रूज मिसाइल सिस्टम की मिनिमम ऊंचाई 50 मीटर्स की है। अगर आप यहाँ पर RF होराइजन को कैलकुलेट करते हैं और अगर रेडार को जमीन पर ही मान लेते हैं, यानी कि रेडार की हाइट को अगर आप 0 रख लेते हैं तो भी आप 30 किलोमीटर की दूरी पर इस मिसाइल सिस्टम को डिटेक्ट कर सकते हैं। यानी कि आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम की मदद से आप इसको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं और अगर इलाके में MR-SAM है तो वो 70 किलोमीटर की दूरी पर इसको इंटरसेप्ट कर लेगी। निर्भय के चेस वीडियोस तो आप लोगों ने देखे ही होंगे। सुखोई और जैगवार से हम लोगों ने निर्भय क्रूज मिसाइल सिस्टम को पहले ही चेस किया हुआ है और थियोरेटिकली बाबर को आप फाइटर एयरक्राफ्ट के गन से ही मार सकते हैं। लेकिन लार्जर इशू ये है कि अगर मुंबई से 70 किलोमीटर की दूरी पर एक न्यूक्लियर बॉम्ब फटता है तो उसका फॉल आउट थोड़ा बहुत मुंबई पर आएगा और ये पाकिस्तान एक डिटरेंस के तौर पर कंसिडर कर सकता है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।